हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीथिंग सिम्टम्स के बारे में, जो कि बच्चों में नॉर्मली देखे जाते हैं जब भी उनका टीथिंग फेज शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब बच्चे को टीथिंग शुरू होती है तब। तो सबसे पहला सिम्टम जो है, जो अमूमन बच्चों में देखा जाता है, वो ये है कि बच्चे जिस भी चीज़ से खेलते हैं या जो भी चीज़ उनके अराउंड होती है वो उसको अपने मुंह में डालने लगते हैं। फिर वो चाहे उनका खुद का हाथ हो, हमारा हाथ हो, उनके कपड़े हो, कुछ भी हो, जो भी उनके हाथ में आता है वो सिर्फ उसे मुंह में डालते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि ये खाने की चीज़ें से चबाना है। प्रॉब्लम ये होती है कि उनके गम्स इतने पेन करते हैं कि उन्हें ऐसे कुछ भी च्यू करने के लिए मिल जाता है तो उन्हें थोड़ा आराम मिलता है। इस वजह से उनके हाथ में जो भी चीज़ आती है वो उन्हें मुंह में देते हैं। इसलिए हमें इस टाइम पे, इस फेज़ के दौरान जो भी चीज़ें उनके आसपास होती हैं उन्हें क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। थर्ड सिम्टम जो है वो है ड्रूलिंग का। ड्रूलिंग इस समय पे बच्चों को बहुत होती है। ड्रूलिंग का मतलब है लार टपकना। बच्चों के मुंह से लार टपकती है इस समय काफ़ी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एक कॉटन का कपड़ा हो, जिससे कि आप उसे समय समय पे क्लीन करते रहें, जिससे कि क्या होगा, बच्चे को भी थोड़ा क्लीन लगेगा। और कभी कभी क्या होता है कि उनकी खुद की लार की वजह से उनके मुँह के आसपास रैशेज़ होने लगते हैं, तो वो नहीं होंगे। जितना पॉसिबल हो उतना हम उन्हें क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। फोर्थ सिम्टम ये है कि बच्चों में जनरली इस समय पे फीवर देखा जाता है। फीवर वेरी करता है, 99 to 100 के बीच में ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा फीवर होता है तो आई वुड रेकमेंड कि आप बच्चों को क्रोसिन दीजिए। बट फिर भी आप देने से पहले एक बार अपने पीडियाट्रिशियन को पूछ लीजिए कि इस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं कि टीथिंग फेज़ एक ऐसा फेज़ होता है जो कि नेचुरल फेज़ है। तो वो लोग भी जनरली अवॉइड करते हैं कुछ भी मेडिसिन देना। बट अगर फीवर ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करेंगे क्रोसिन देना। इसलिए आप चाहें तो दे सकते हैं और चाहें तो एक बार अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अदर सिम्टम इज़ लूज़ मोशंस। लूज़ मोशंस भी बच्चों में इस समय जनरली देखा जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल है। टीथिंग के टाइम पे लूज़ मोशंस बच्चों में होते ही हैं। कुछ बच्चों को नहीं भी होते हैं। एवरी बेबी इज़ डिफरेंट। तो कुछ बच्चों में देखा भी जाता है और कुछ बच्चों में नहीं भी देखा जाता है ये सिम्टम। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस समय पे, अगर बच्चे को लूज़ मोशन हो रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ले, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें खाए जिससे कि उसकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेट ना हो वो इस वजह से। तो लूज़ मोशन एक सिम्टम है जो कि देखा जाता है बच्चों में वाइल टीथिंग। फिफ्थ इज़ बच्चों में एपेटाइट जो होता है, जो उनका नॉर्मल एपेटाइट होता है, उस एपेटाइट से उनका कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है उनकी एपेटाइट। उन्हें कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। वो आप उन्हें जो भी देते हैं वो उसे रिफ्यूज़ ही करते हैं इस टाइम पर। चाहे आप कितना भी टेस्टी बना करके खाना दें, वो नहीं खाते हैं। तो इस टाइम पर जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप उन्हें ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। अगर आपने कम कर दिया है ब्रेस्ट मिल्क देना तो इस फेज़ के लिए उसे कंटिन्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि बच्चे को जो चीज़ों की ज़रूरत है वो ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाए, क्योंकि बच्चा वैसे भी बाहर का कुछ नहीं खा रहा है। इसलिए आप उसे कंटिन्यू करें ब्रेस्ट मिल्क के लिए, जिससे कि उसे और किसी तरह की बीमारी नहीं लगेगी। अदर साइन इज़ सोर एंड टेंडर गम्स। एक्चुअली जब भी दांत निकलने वाले होते हैं बच्चों की गम से, तो उनको जो उनके गम्स होते हैं वो सोर हो जाते हैं, एकदम रेड हो जाते हैं जब भी दांत उनके निकलने वाले होते हैं। तो उस समय पे उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो आप अपने फिंगर्स क्लीन करके ठंडा कुछ उस पर लगा करके उनको हल्की हल्की मसाज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनिशियल स्टेज में जब उनके दांत निकलने वाले होते हैं। और जब फर्स्ट टीथ निकलते हैं तो उन्हें बहुत पेन होता है, क्योंकि वो भी इस पेन से फैमिलियर नहीं होते हैं। और बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है उनके लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। अदर सिम्टम जो बच्चों में देखा जाता है, उनमें इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्रैंकी हो जाते हैं, वो कुछ खेलना पसंद नहीं करते हैं, हर चीज़ में चिड़चिड़ करते हैं, जो कि नेचुरल है। अगर हम भी देखें, अगर अपने आप को देखें, कभी दांत दुखता है या कभी कुछ भी पेन होता है थोड़ा सा, तो हमें भी इरिटेशन होता है। बट हम बोलकर बता सकते हैं, बच्चे बोलकर नहीं बता पाते हैं, इसलिए उन्हें इस समय पे ज़्यादातर इरिटेट होते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं बच्चे। अदर सिम्टम ये भी देखा गया है बच्चों में कि उन्हें डायरिया भी हो सकता है।
डायरिया भी इसलिए हो सकता है क्योंकि इस समय पे उन्हें लूज़ मोशन ज़्यादा होते हैं, बट आप ध्यान रखिए अगर लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा वाटरी हो रहे हैं तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यही डायरिया का कॉज़ है। मेन कॉज़ डायरिया का यही है कि बच्चे में पानी की कमी हो जाने की वजह से बच्चे को डायरिया हो सकता है। इसलिए मेक श्योर कीजिए कि बच्चा उस स्टेज तक ना पहुँचे और आप पहले ही अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लें। अदर सिम्टम ये भी होता है कि बच्चे जनरली अपने कान खींचते हैं, चिक्स पुल करते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन माउथ से होता है। इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि कान खींचते हैं, रब करते हैं, चिक्स पुल करते हैं ताकि उनको थोड़ा आराम मिले। ये सब जो है बच्चे नेचुरली करते हैं, नॉर्मली हर बच्चा ऐसा करता है। जनरली ईयर पुलिंग और चिक पुलिंग इस वजह से भी होती है क्योंकि जो पेन होता है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम माउथ टू ईयर, तो इस वजह से पेन की वजह से बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है, अगर बच्चे काफ़ी समय तक ये कर रहे हैं, कान खींच रहे हैं या फिर चिक्स पुल कर रहे हैं, तो मे बी इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं कि उन्हें कान में इन्फेक्शन हुआ हो और हमें लग रहा हो कि ये टीथिंग का सिम्टम है। तो अगर बच्चा कंटिन्यू कर रहा है और काफ़ी समय तक कर रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से भी एडवाइस ले सकते हैं, उन्हें भी दिखा सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि ये इन्फेक्शन ना हो। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ सिम्टम्स जिसमें कि आपको पता लग सकता है कि बच्चे को टीथ आ रहे हैं, ये टीथिंग फेज़ उनका शुरू हो गया है। और ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फेज़ होता है दोनों के लिए ही, पेरेंट्स के लिए भी और किड्स के लिए भी, क्योंकि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चों का ये जो फेज़ है ये नेचुरल प्रोसेस है। डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि आप इसमें कुछ भी मेडिसिन या कुछ भी मेडिकेशंस मत लीजिए, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होम्योपैथी टैबलेट्स जो होती हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि डेंटोनिक्स वगैरह। हमने कभी यूज़ नहीं किया है। डॉक्टर ने हमें स्टार्टिंग से ही एक कैल्शियम करके सिरप आता था वो दिया है, वही हम अपनी डॉटर को पिलाते थे। उसकी वजह से उसे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एक ही बार उसे प्रॉब्लम हुई थी जब उसके आखिरी के दांत आने वाले थे, अदरवाइज़ थ्रू आउट टीथिंग उसने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिया हमें और अच्छे से निकल गया उसका टीथिंग फेज़। लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको इन सिम्टम्स के साथ ध्यान भी रखना है कि इनमें से कोई भी सिम्टम एक्स्ट्रा ना हो जाए। मतलब थोड़े बहुत सिम्टम्स रहते हैं ये कि फ़ीवर है, कान खींच रहा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फ़ीवर भी नहीं आना चाहिए, ज़्यादा किसी भी चीज़ का एक्सेस ख़राब होता है। तो आप एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना हमेशा अच्छा रहता है। अगर ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल हैं देन इट्स फाइन, बट अगर ये एक अदर लेवल पे जा रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली कॉन्टेक्ट योर पीडियाट्रिशियन। प्लस जब भी टीथिंग होती है तो हमें भी इरिटेशन होता है, कई बार हम भी चिड़चिड़ा जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे आपको भी संयम रखना है और बच्चे के साथ भी आपको टैकल करना है उसकी सिचुएशन। इसलिए जितना हो सके उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि उसका माइंड उसके पेन से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। उसे नए टॉयज़ दीजिए खेलने के लिए, या फिर कोई पुराना टॉयज़ ही उसे निकाल के दीजिए, वो उसके साथ खेलेगा, बिज़ी रहेगा। या फिर उसके लिए आप जो सिलिकॉन के टीथर मिलते हैं वो लेकर के आइए। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो फेज़ है वो थोड़ा आसानी से निकल जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एकदम कम्फर्टली निकल जाएगा, लेकिन हाँ, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे कि ये फेज़ उसका आराम से निकल जाए बिना ज़्यादा किसी प्रॉब्लम के। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो के हम एंड तक पहुंच चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, प्लस उनके साथ शेयर कीजिए जो न्यू पेरेंट्स हैं, स्पेशली उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है इस तरह के वीडियोस की। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।